ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए सुने युग ऋषि का अमृतमय संदेश। भव्य एवं दिव्य योजना युग निर्माण योजना नामक प्रकरण से आज का 10वां वीडियो संदेश, जिसका विषय है सच्चा उपदेशक कौन। सच्चा उपदेशक वही होता है जो पहले स्वयं आचरण करे, तत्पश्चात सदुपदेश दे। कहा गया है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरों को उपदेश देने वालों की संख्या बहुतायत में है, परंतु ऐसे लोग कम ही हैं जो पहले उन पर स्वयं आचरण करते हैं। सच्चा उपदेशक वही होता है जो जैसा आत्मा में हो वही मन में हो, जो मन में हो वही वाणी के द्वारा व्यक्त करे, अर्थात जो स्वयं आचरण में लाए वही उपदेश करे, जिससे सभी लोगों में विद्या, बल व धन का उत्कर्ष हो। यही सदुपदेश है। भारत देश ऋषियों का, गुरुओं का देश है, जहाँ से विश्व को प्रकाश मिलता रहा है। यहीं से ऋषियों ने उच्च कोटि का विचार करने की शैली दी थी। पहले विचार करने की शैली उच्च कोटि की थी, इसलिए इसका जीवन भी उत्कृष्ट था। आजकल विचार करने की शैली निम्न स्तर की हो गई है। इसी से ओछे विचार करने वाले और स्वार्थ की ही इच्छा रखने वाले समाज के कर्णधार बन गए हैं और समाज में ऐसे ही निकृष्ट विचारों को प्रसारित करते रहते हैं। धर्म के ठेकेदारों ने, तथाकथित उपदेशकों ने ब्राह्मणत्व का और अध्यात्म का यही मतलब समझा है कि भोली भाली जनता को उल्टे सीधे उपदेश देकर बरगलाते रहो। ऐसे उपदेशकों के विचार भी निम्न स्तर के हैं और आचरण भी निम्न स्तर के। उनका तो एक ही मूल मंत्र है, मुंह में राम बगल में छुरी। आज हमारा समाज इन उपदेशकों के रूढ़िवादी चिंतन और भ्रष्ट आचरण के कारण जर्जरावस्था में पहुंच गया है। उनके आचरण में उत्कृष्टता के अभाव के कारण उनकी वाणी में कोई प्रभाव भी नहीं होता, और यदि वे कोई अच्छी बात भी करते हैं तो भी लोगों के दिलों में वो बात घर नहीं कर पाती। स्वयं का जीवन प्रभावित हो तो लाखों लोगों के हृदय पर असर होता है। उपदेश देना एक बहुत ही पैना हथियार है, लेकिन शर्त यही है कि पहले उसे स्वयं आचरण में लाकर उदाहरण प्रस्तुत किया गया हो, अर्थात रोल मॉडल स्वयं को बनना ही पड़ेगा, तभी जाकर के बात बन सकती है। श्रावणी पर्व पर हम सप्त ऋषियों की पूजा करते हैं और ये इसलिए करते हैं कि उन्होंने हमें मन, वचन और कर्म में पूरी ईमानदारी के साथ समन्वय रखते हुए सत्कर्मों में प्रेरित करने के उपदेश दिए हैं। वे हमारे आदर्श पुरुष हैं, परंतु आज ब्राह्मणत्व डूब रहा है। ऐसे में हम सभी पर ऋषि परंपरा के पुनर्जीवन की जिम्मेदारी है। अपनी कथनी और करनी में एक रूपता लाने की आवश्यकता है। ये तभी संभव होता है जब मनुष्य सादा जीवन, उच्च विचार के आदर्श को अपनाए और अपने हृदय में सदैव शुद्ध व पवित्र भावनाओं को हुई आश्रय दे। जीवन में सादगी का स्वभाव होने से न तो मन भौतिक समृद्धियों की ओर लालायित होता है और न दूसरों को देखकर मन में ईर्ष्या भाव जागृत होता है। लोभ, मोह, क्रोध की दुष्वृत्तियां स्वतः ही दूर भाग जाती हैं। इनके स्थान पर सद्गुणों का अभिवर्धन होता है। हमारे ऋषियों ने इसी जीवन शैली को अपनाया था। सदैव प्रभु चिंतन में निमग्न रहकर लोकहित के कार्यों में अपने को समर्पित कर किए रहते थे। जन जन में सात्विकता का विकास करने हेतु उन्हें तेजस्वी, ओजस्वी एवं वर्चस्वी तथा विद्यावान, बलवान एवं धनवान बनाने के लिए उचित मार्गदर्शन करते रहते थे। इसी में ब्राह्मणत्व की सार्थकता है। युग निर्माण योजना, अप्रैल 2020, पृष्ठ 5। ओम शांति। प्यारे मित्रों, ये कितना सारगर्भित संदेश है युग ऋषि का। इसे अपने जीवन में उतारें और उतार करके उसके हिसाब से
आचरण प्रस्तुत करें ताकि समाज में उसका अच्छा संदेश जाए और अपने को भी आप सार्थक बना सकें। धन्यवाद।